हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एथिकल इश्यूज़। तो देखो, एथिकल इश्यूज़ में हम क्या देखेंगे कि जैसे हमारे ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हम इनको यूज़ तो कर रहे हैं अपने अपने फ़ायदे के लिए। जितना भी जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको जो है वो बेनिफिट मिले वो तो हम कर रहे हैं, वो तो हाँ वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन क्या है, इन चीज़ों में चेंजेस जो हम कर रहे हैं, इस सब को करने के लिए भी क्या है, कुछ नियम होने चाहिए, ठीक है, कुछ डिसीजन जो है वो होने चाहिए, यानी कुछ एक रेगुलेशन के अंदर जो है वो ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। इसी से रिलेटेड जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन सेट की है जिसका नाम क्या है, जीएक, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी। ये कम्युनिटी क्या करती है, डिसीजंस लेती है जो जीएम रिसर्च होती है उससे रिलेटेड, उसकी वैलिडिटी वगैरह, उसकी सेफ्टी जो है, ये सारी चीज़ें जो होती है ये सब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेक करती है। कहने का मतलब पूरा जो इसका जीएम रिसर्च से रिलेटेड जितना भी जो है वो बाहर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, यही पूरा सब कुछ देखती है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम इनको मॉडिफाई कर रहे हैं फूड के लिए, मेडिसिन, इन सब सोर्सेज के लिए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इससे ये दिक्कत आ रही है पेटेंट्स की। पेटेंट्स की दिक्कत क्या आ रही है वो देखते हैं। जैसे लोगों का गुस्सा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि कुछ कंपनीज क्या कर रही हैं ना, जो ये प्रोडक्ट्स बना रही हैं इनको पेटेंट करवा लेती हैं, टेक्नोलॉजी लगा रही हैं, टेक्नोलॉजी उनकी अच्छी है, टेक्नोलॉजी लगा के प्रोडक्ट्स बना रही हैं और क्या कर रही हैं, अपने नाम पे पेटेंट करवा रही हैं। इससे हो क्या रहा है, कुछ ऐसे लोग जैसे फार्मर्स हैं, कुछ जो दूसरी रीजन्स और कंट्रीज़ के लोग हैं, इन्होंने ये चीज़ें पहले से ढूंढ रखी हैं, बेचारों ने डेवलप कर रखी हैं और इनको वो यूज़ कर रहे हैं, इससे वो पैसा कमा रहे थे, ठीक है। लेकिन इन कंपनीज़ ने क्या किया, इन चीज़ों को क्या किया, अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया। तो लोगों को जो है वो बेचारा का गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस पेटेंट से हो क्या रहा है, इन लोगों को उस कंपनी से परमिशन लेनी पड़ रही है यूज़ करने के लिए, उस कंपनी को पैसा देना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। तो अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में जो राइस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है। इंडिया एशियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री में देखा जाए तो राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट फूड आता है, ठीक है। इंडिया में, सिर्फ इंडिया की अगर हम बात करें तो 2 लाख वैरायटी इंडिया में राइस की जो है वो अकेले जो है वो पाई जाती है। इतनी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में राइस की वैरायटी में इंडिया की डाइवर्सिटी काफ़ी रिच है। तो बासमती जो है आपको पता ही, बहुत ज़्यादा फेमस राइस है इंडिया का, ठीक है। इसका फ्लेवर, अरोमा बहुत ही अच्छा होता है। 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ जो है वो बासमती राइस की इंडिया में ग्रो की जाती हैं। अब इससे संबंधित एक प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ, 1997 में अमेरिका की एक कंपनी थी, उसने क्या किया, बासमती राइस को पेटेंट करवा लिया। कैसे करवाया इन्होंने जो है, इस कंपनी ने एक न्यू वैरायटी जो थी बासमती की वो सेल करने लग गई यूएस में, अब्रॉड में, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ये जो न्यू वैरायटी है ये हमने बनाई है। कैसे? हमने क्या किया, इन्होंने इस इंडियन बासमती को क्रॉस करवा दिया किससे, सेमीडाफ वैराइटीज़ जो थी उससे, और कह दिया कि हमने एक नई इन्वेंशन करी है। जबकि ये न्यू वैरायटी जो है, दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैज़ एक्चुअली बीन डिराइव फ्रॉम इंडियन फार्मर वैराइटीज़। जबकि हमारे जो इंडियन फार्मर्स थे इस वैरायटी को पहले से बना चुके थे, पहले से यूज़ करते आ रहे थे, ठीक है। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया, वही चीज़ को चुरा लिया और फिर कहा हमने एक नई इन्वेंशन करी है और उसको पेटेंट करवा लिया। अब इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, इससे प्रॉब्लम आ रही है इंडियन फार्मर्स के लिए, क्योंकि उन बेचारों को जो पहले से यूज़ करते आए अपनी ही चीज़ बेचने के लिए इस कंपनी से परमिशन लेनी पड़ रही है, इस कंपनी को पैसा देना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है इन पेटेंट्स से प्रॉब्लम आ रही थी। द पेटेंट एक्सटेंड टू फंक्शनल इक्विवेलेंट्स इम्प्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट्स। सेवरल अटैम्प्ट्स जो थे और इसके अलावा सिर्फ ये राइस की बात करें तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को पेटेंट करवाने की कोशिश की गई है। सेवरल अटैम्प्ट्स हैव आल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूजेस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन। जैसे हमारी जो इंडियन हर्बल मेडिसिन होती हैं, जैसे टर्मरिक, नीम वगैरह, इनको भी पेटेंट करवाने की कोशिश जो है वो करी गई है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सो इफ वी आर नॉट विजिलेंट एंड वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर दिस पेटेंट एप्लीकेशन, अदर कंट्रीज इंडिविजुअल्स में इनकैश इन अवर रिच लेगेसी। तो हमारा जागरूक रहना, इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सारी कंट्रीज़ क्या करेंगी, हमारी चीज़ जो है वो अपने नाम पे बेचेंगी और हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी अपनी ही चीज़ को बेचने के लिए। तो ये चीज़ जो है ये गलत है, इस चीज़ों पर हमारा हक जो है वो पहले है। अब इससे रिलेटेड क्या किया जा रहा है वो हम पढ़ेंगे। अब देखो, इससे रिलेटेड जो है कुछ नेशंस ने क्या है, लॉज भी डेवलप किया है, ठीक है। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, पहले बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी क्या है,
ये यूज़ है बायो रिसोर्सेज का। कौन कर रही है? मल्टीनेशनल कंपनीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, बिना अथॉरिटी के। किनके? उन कंट्रीज़ के जहाँ पे ये बायो रिसोर्सेज जो हैं डेवलप किए गए हैं, जहाँ पे इनका यूज़ हो रहा है, जो पहले से वहाँ पे हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? उसका यूज़ कर रही हैं बिना इन कंट्रीज़ की अथॉरिटी के, बिना इनको पैसा दिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बायोपायरेसी। अब जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं, इनके पास पैसा तो खूब है, टेक्नोलॉजी भी बहुत है, लेकिन इनकी बायोडाइवर्सिटी काफ़ी पुअर है, इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज भी काफ़ी पुअर है। अगर हम डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है, इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज जो बायो रिसोर्सेज के यूज़ के वो भी काफ़ी अच्छी है। तो क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो बायो रिसोर्सेज से रिलेटेड है उसको एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है ताकि मॉडर्न एप्लीकेशंस को डेवलप किया जा सके, टाइम को सेव, एफर्ट, एक्सपेंडिचर जो इनके कमर्शलाइजेशन में जो होता है वो कम लगे। ओके, अब आगे क्या बोल रहे हैं कि देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ द इनजस्टिस, इनएडिक्वेट कंपनसेशन एंड बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो इस बात को भी ध्यान में दिया जा रहा है कि कैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है, उन्हीं की चीज़ को जो है वो दूसरे लोग बेच रहे हैं, ठीक है, अपने नाम पे। तो ये चीज़ का जो है वो ध्यान दिया गया और इसी के संबंध में कुछ नेशंस ने क्या किया है, कुछ लॉस को डेवलप किया है जिससे अनऑथोराइज एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है इन बायो रिसोर्सेज का और इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज का वो रोका जा सके, ठीक है। अब इसी से हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है, इन्होंने भी क्या किया, सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल ये निकाला है। इस बिल के अंदर इस तरह के इश्यूज आते हैं जिसमें पेटेंट टर्म्स देखी जाती है, इमरजेंसी प्रोविजंस, रिसर्च और डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर रखी गई है। तो ये था आज का टॉपिक, एथिकल इश्यूज।